बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। जानवरों की दिलचस्प मालूमात की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी के बारे में। हाथी अपने बड़े जिस्म और मजबूत दांतों के बावजूद जंगल का बादशाह नहीं बन सका, और इसकी वजह हाथियों का अमन से रहना है, क्योंकि जंगल हो या इंसानी माशरा, बादशाहत के लिए जंग करना सबसे अहम है। दोस्तों, साइंसदानों की मालूमात के मुताबिक आज दुनिया में हाथियों की 8 मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं, और चंद एक नस्लें इर्तिका की वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। 2020 के अदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 40,000 से ज़्यादा हाथी मौजूद हैं, और इनकी सबसे ज़्यादा तादाद अफ्रीका के खुले और खुश्क जंगलों में पाई जाती है। दोस्तों, हाथी इस दुनिया में वाहिद जानवर है जो 1 फीट तक भी छलांग नहीं लगा सकता, लेकिन अपने बड़े जिस्म के बावजूद ये तेज़ दौड़कर शिकारियों को भगा ज़रूर सकता है। माहिरीन हवानियात का कहना है कि हाथी अपनी फितरत के तौर पर इंसान से बहुत करीब है, क्योंकि ये जानवर एहसासात रखता है और जज्बात भी, हंसता है और रोता भी है। हाथी अपने बिछड़ने वाले साथी का गम भी मनाते हैं और पुराने मिलने वाले दोस्तों को खुशामदेद भी कहते हैं। इंसानों से हाथियों की वाबस्तगी जज्बाती हद तक होती है, यानी जो इंसान हाथियों से प्यार करते हैं, हाथी उसका पूरा सिला देते हैं। पुराने बादशाहों, बिलखुसूस मुग़ल बादशाहों की शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ये जानवर आज भी दुनिया भर के चिड़ियाघरों में बच्चों और बड़ों का पसंदीदा जानवर है। लाहौर ज़ू में सालों तक अपनी अदाओं से बच्चों का दिल लुभाने वाली सूजी की जुदाई बच्चों के लिए किसी गम से कम नहीं थी। दोस्तों, ये जानवर सिर्फ अपनी फितरत या एहसासात की वजह से अहम नहीं है। अगर इसके जिस्म की बात की जाए तो वो भी एक हैरत का जहान है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें, क्या ये सच है कि हाथी के दांत ही नहीं, कान भी दिखावे के होते हैं? दुनिया का सबसे ख़तरनाक हाथी कौन सा है? दुनिया का सबसे बूढ़ा हाथी कितना अरसा जिंदा रहा? इंसानों के हाथों सजाए मौत पाने वाला हाथी किस जुर्म में फांसी लगा? तारीख में सबसे ज़्यादा हाथी किस शख्स ने पाले? इसके अलावा हाथियों के बड़े जिस्म और ज़िंदगी के बारे में जानिए इस वीडियो में। लेकिन मौजू पर आने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारा ये चैनल यूनिवर्स व्यू सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। दोस्तों, हमेशा की तरह बात शुरू करते हैं हाथी की ज़िंदगी की इब्तदा से। मादा हाथी में हमल का दौरानिया 18 से 22 माह तक होता है, यानी 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा। मादा हथनी एक वक्त में एक बच्चे को जन्म देती है, और हथनी अपने बच्चे को 4 से 5 साल तक दूध पिलाती है। हाथियों के पैदा होने वाले बच्चों का वज़न 120 किलोग्राम तक होता है, और 5 साल बाद हाथियों का बच्चा खुद से खाने पीने के काबिल होता है, जबकि हाथी का नौमौलूद पैदा होने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही चलने फिरने के काबिल हो जाता है। दोस्तों, हाथियों को खुश्की का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। एक बड़ा हाथी 12 से 14 फीट तक ऊंचा होता है, और जवान होने तक एक हाथी का वज़न 5 से 6 टन यानी 5000 से 6000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। अपने बड़े जिस्म की वजह से हाथियों की खुराक बहुत ज़्यादा होती है, और हाथी हर तरह का सब्ज़ा और घास फूस खा जाते हैं। अपने बड़े से पेट को भरने के लिए इन्हें एक दिन में 18 घंटे तक खाना पड़ता है, और एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा खुराक खा जाता है। दोस्तों, हाथी जंगलों में गिरोह या फैमिली की सूरत में रहते हैं, और इस गिरोह की तादाद 20 तक हो सकती है। गिरोह का लीडर ज़्यादातर मादा हाथी होती है, और गिरोह में बच्चे और बूढ़े हर तरह के हाथी पाए जाते हैं। अब आपको बताते हैं हाथी के बड़े जिस्म के बारे में। दोस्तों, सामने नज़र आने वाले हाथी के दांत लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं, जबकि खुराक को खाने वाले दांत मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, जो बाज़ाहिर दिखाई नहीं देते। हाथी दांत ज़माना कदीम से ही कीमती चीज़ रहे हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए आज भी इनका शिकार किया जाता है। ताहम दुनिया भर में हाथियों का शिकार गैर कानूनी है। दोस्तों, हाथियों पर की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई है कि हाथी की ज़ुबान उल्टी होती है, और अगर ये सीधी होती तो मुमकिन था कि हाथी हम इंसानों की तरह बात कर सकते। हाथी की सूंड मसल्स और हड्डियों का बेहतरीन मजमूआ है। ये हाथी के लिए सबसे कीमती चीज़ है।
हाथी इसकी मदद से झाड़ियों को उखाड़ते और खाते हैं, जबकि अपने दिफा के तौर पर भी सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अफ्रीका की शदीद गर्मी में हाथी अपनी सूंड की मदद से अपने जिस्म पर पानी डालकर अपने जिस्म को ठंडा रखते हैं। ये सूंड दरअसल हाथियों की नाक होती है और इसी सूंड की वजह से इनकी सूंघने की सलाहियत बहुत अच्छी होती है। लेकिन बड़े बड़े कानों की मौजूदगी में भी हाथियों में सुनने की सलाहियत बहुत कम होती है और हाथियों को आसपास की आवाज़ें कम सुनाई देती हैं, जबकि हाथियों में दूर तक देखने की भी कुछ खास सलाहियत नहीं पाई जाती। हाथी अपने पाँव का इस्तेमाल खूब करते हैं और दूसरे हाथियों का पीछा करने के लिए पाँव के निशान पर चलते हैं। अपने पूरे जिस्म की तरह हाथियों का दिल भी बहुत बड़ा होता है और एक जवान हाथी के दिल का वज़न 11 किलोग्राम तक होता है। हाथियों की जिल्द 1 इंच तक मोटी होती है, जिसकी वजह से ये अफ्रीका की शदीद गर्मी से महफूज रहते हैं। दोस्तों, मस्त हाथी को दुनिया का सबसे ख़तरनाक हाथी माना जाता है। दरअसल जब कोई हाथी शदीद गुस्से की हालत में होता है तो उसे मस्त कहा जाता है। उस वक़्त हाथी अपने मालिक को भी ख़ातर में नहीं लाता और इस सूरत में ये इंसानों और दूसरे हाथियों के लिए ख़तरा बन जाता है। ज़माना कदीम में हाथियों को सज़ाए मौत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और जिस शख्स को मौत की सज़ा देना होती थी उसे पत्थर पर लटा दिया जाता था। हाथी का मालिक हाथी पर सवार होता था और अपना बड़ा पाँव उस शख्स के कमर पर रखने को कहता था और यूं जल्द ही उस शख्स का दम घुट जाता और उसे मौत की सज़ा दे दी जाती। लेकिन इंसानी तारीख में एक वाक़या ऐसा भी गुजरा है कि इंसान ने हाथी को फांसी की सज़ा दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ अमेरिका में, जब मैरी नामी हथनी को फांसी दी गई। मैरी एक सर्कस में काम करने वाली तरबियत याफ्ता हथनी थी। 11 सितंबर 1916 को अमेरिका की रियासत टेनेसी में एक शो के दौरान मैरी शदीद गुस्से में आ गई और शो में भगदड़ मच गई। इस दौरान मैरी ने एक बेघर शख्स जिसका नाम रेड एल्ड्रिच था रौंद कर मार डाला। मैरी का मालिक चार्ली स्पार्क्स उसे रोकने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन मैरी ने उस शख्स की जान लेकर ही छोड़ा। फिर यह मामला कानूनी हैसियत इख्तियार कर गया और अदालत ने मैरी को फांसी की सज़ा सुना दी। एक बहुत बड़ी क्रेन की मदद से वाक़ये के सिर्फ 2 दिन बाद 13 सितंबर 1916 को अमेरिका के शहर इरविन में मैरी को फांसी दी गई। उस वक्त मैरी की उम्र 21 साल थी। इंसान की तारीख में ऐसी मिसाल ढूंढना शायद मुश्किल हो जब एक मुहज़्ज़ब कहलाने वाले माशरे ने एक बेअकल जानवर को सज़ा दी हो। दोस्तों, हाथी पुराने ज़माने में बादशाहों की शाही सवारी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुग़ल बादशाह इस जानवर से बहुत प्यार करते थे और शाही दरबार में हाथियों का अच्छा खासा प्रोटोकॉल था। आला नस्ल के बेहतरीन हाथी शाही सवारी, जबकि दरमियानी नस्ल के हाथियों को जंगों में लड़ाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हाथी उस वक़्त का सबसे मोहलिक हथियार यानी तोपों को खींचकर मैदान जंग में लाया करते थे। हिंदुस्तान की तारीख में सिकंदर आज़म और राजा पोरस की हाथियों वाली लड़ाई बहुत मशहूर है, जो दरियाई झेलम के किनारे लड़ी गई थी। इस जंग में राजा पोरस को शिकस्त हुई थी और सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। आज की ज़िंदगी में भी कहीं कहीं हाथी इंसान के लिए बुर्दबारी का काम करते हैं, जबकि नेपाल और इंडिया में ज़्यादातर हाथी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाले जाते हैं। हाथी एक पुरअमन जानवर के तौर पर जंगल में रहते हैं और इनकी लड़ाइयाँ कम ही देखने में आती हैं। ताहम किसी दूसरे ग्रुप की मौजूदगी हाथियों को इश्तियाल दिला सकती है, जिसका नतीजा जवान हाथियों में ज़बरदस्त लड़ाई की सूरत में सामने आता है। दोस्तों, थाईलैंड में हाथी कौमी निशान के तौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि अमेरिका में हाथी रिपब्लिकन पार्टी का निशान है। मौजूदा सदर ट्रंप भी इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस बार भी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दोस्तों, इंसान दोस्त ये जानवर आम तौर पर 70 साल की लंबी ज़िंदगी पाता है और ये ज़िंदगी जानवरों की ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा है। एक हाथी के मर जाने की सूरत में गिरोह के दूसरे हाथी उसकी लाश के पास बैठकर अफसोस करते नज़र आते हैं और इस अमल से हाथियों की फितरत साफ वाज़ेह है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।